नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आप मौजूद है धर्मवीर कौशिक जी। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। धन्यवाद आपका भी स्वागत है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक गंभीर विषय, वही मास्टर प्लान 2041। ये तो आप लोगों को याद होगा, अनेकों रिपोर्ट पे हमने आपको दिखाया था और बताया भी था गहराई से। धर्मवीर कौशिक जी भी लगातार इस कड़ी में काम करते हुए आ रहे हैं और क्षेत्र में तमाम प्रकार के डीडीए के अधिकारी सहित आसपास के एमएलए, जो कि आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती जी मालवीय नगर से, और मौजूदा विधायक देवली विधानसभा 47 से प्रकाश जारवाल जी, डीडीए के तमाम सारे अधिकारी, नेता विपक्ष में जो मौजूद है विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी से, जो कि डीडीए के साथ सम्मिलित रहे हैं मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में। जितने भी सारे डिस्कशन हो, चाहे सर्वे कह लीजिए, किस संदर्भ में वो आए थे और जिस प्रकार से देखा गया है पूर्णतः आने वाले दिनों में 2000 मास्टर प्लान 41 जो है वो संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो बधाई में देना चाहूंगा अगर ये सच्चाई है तो, अगर है भी तो उसमें और आगे और वर्तमान स्थिति और पीछे क्या कुछ देख रहे हैं और क्या कुछ आपका रहेगा दिल्ली के साथ। देखिए, आपको पता है कि मास्टर प्लान 2021 की लड़ाई हम शुरू से लड़ते रहे हैं। मास्टर प्लान 2021 में जो रास्ते दिए हुए थे, जो इस क्षेत्र के मास्टर प्लान के रोड थे, 5 बेसिक रोड हैं जो 100 फीट के थे, जिनकी हम बड़ी शिद्दत से आवाज उठाते रहे हैं कि क्षेत्र में रोड नहीं है, रोडों की जरूरत है, क्योंकि बिना रोड के पूरा क्षेत्र पैरालाइज हो गया है। ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को निकलने बढ़ने में तमाम असुविधाएं रहती हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे कामगार हों, नौकरी पे जाने वाले लोग हों, आम आदमी हो, या मार्केट में काम करने वाले दुकानदार हों, उनका जो माल आता है, तमाम चीजें इस सब से जुड़ी हुई हैं कि बिना रास्तों के क्षेत्र जो है वो किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है क्षेत्र में, रास्ते वही हैं, 15-15, 20-20 फुट की गलियां हैं जिनसे सारा ट्रैफिक निकलता है। इसलिए हमने लड़ाई उठाई थी कि मास्टर प्लान 2021 में 2007 से जो रास्ते मौजूद हैं उनको बनाया जाए। अब इन चीजों को लगभग 15 साल बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। हमने पिछले काफी दिन से लड़ाई लड़ी, सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। डीडीए ने जब मास्टर प्लान 2041 लागू किया तो हमने इसमें सजेशन दिए, सुझाव दिए और पूरी ताकत से हर जगह अपनी बात को आगे पहुंचाया है कि हमारे क्षेत्र में मास्टर प्लान के रोड बनने चाहिए। अगर इसमें कल विजेंद्र गुप्ता जी आए, प्रकाश जारवाल जी या सोमनाथ भारती जो मेंबर डीडीए हैं वो आए, वो ठीक है, उनका काम है, वो डीडीए के मेंबर हैं, वो रोड को देखने आए कि कहाँ से जो हम डिमांड कर रहे हैं ये रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट होंगे। तो ये इसका ही सर्वे था, हालांकि उन्हें हमें भी बुलाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करते हैं, किसी को क्रेडिट देने में वो इच्छुक नहीं होते, वो सोचते हैं इसका क्रेडिट वो ले लें। हमें इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, हमें तो लगातार जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में सफल होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा दबाव हमने सरकार पे बना दिया है कि ये रोड बनने चाहिए। अगर ये रोड नहीं बनाएगी तो हमने कह दिया था पिछले चुनाव में, इस बार जनता इनको जवाब देगी। और ये लोग घबराए हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, उनको पता है कि धर्मवीर कौशिक ने जो लड़ाई चालू की है, अगर इस बार ये रोड नहीं बने तो इनका यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए अभी तो मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इनको पता है कि मास्टर प्लान 2041 में ये रोड बनेंगे, हर हालत में बनेंगे। हमने इतना दबाव बना दिया है, तो उसका ये अभी सिर्फ क्रेडिट लेने आए हैं, जनता में दिखाने आए हैं कि ये प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं क्रेडिट ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्रेडिट लेने की बात जहां तक आती है, किस चीज की क्रेडिट ले रहे हैं? 2041 मास्टर प्लान लागू होने वाला है, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो पूरे क्षेत्रवासियों को। अगर आपके नेता आपके सामने आते हैं, सर्वे करते हुए दिखते हैं, वो भी विषय 2000 मास्टर प्लान 41 सर, और बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, क्रेडिट की बात ही नहीं है, संदर्भ यही था, विषय यही था, लक्ष्य यही था। अगर साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से आप लोग काफी दिनों से ये इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर लागू होता है बढ़िया बात है। इसका जो साइड इफेक्ट है और इसका सफल जिस प्रकार से होने वाला है, दो चीजें निकल के आएगी, एक सफलता एक विफलता। विफलता तो है नहीं, मगर साइड इफेक्ट मैं कहूँगा, अगर ये रोड्स होते हैं, चौड़ीकरण होता है, तमाम सारे डेवलपमेंट कामकाज होते हैं, या कुछ गवर्नमेंट और भी चीजें निकाल करके देती है, हॉस्पिटल है, ये है, वो है, कुछ भी कर सकती है, जगह चाहिए, अतिक्रमण हटाया जा सकता है, क्या कुछ होने वाला, संभावना क्या है? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है कि 2021 के मास्टर प्लान में बड़ा क्लियर कट था, ये रोड 100 फीट के हैं और हमने लोगों को बताया था कि कहाँ कहाँ से रोड निकलने हैं, चाहे मंगल बाजार का रोड हो, चाहे बांध रोड हो, इग्नू तक जाना हो, या इग्नू का रोड 260 फीट का है, एक डिफेंस इनक्लेव से भी 100 फीट का रोड है, अर्बन एक्सटेंशन का रोड भी 330 फीट का है।
ये तमाम रोड की हम डिमांड कर रहे थे कि ये बनेंगे, ये बनने चाहिए, इस क्षेत्र की जरूरत है। तो इस पे हम काफी अच्छी सफलता से काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन रोडों को बनवा देंगे। अब जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, हमने एक बात हमेशा ही कही थी कि जहां जहां जिन लोगों के मकान इन रोड में आ रहे हैं, रोड चौड़े होंगे तो मकान भी उसमें आएंगे, तो हमने कहा जहां जहां मकान इसमें आ रहे हैं उनको सर्कल रेट पर मुआवजा दिया जाए और उनके मकानों में जो लागत लगी हुई है, किसी के मकान में 20 लाख लागत है या 30 लाख लागत है, तो उसकी वैल्यूएशन करके उसको मुआवजा दिया जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। कोई गरीब व्यक्ति जिसने घर बनाया है, गरीब हो या अमीर सवाल वो नहीं है, जिसने भी घर बनाया है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार जब मेट्रो के लिए 2 लाख रुपए गज का रेट दे सकती है कंपनसेशन, तो हम तो सिर्फ सर्कल रेट की मांग कर रहे हैं कि सर्कल रेट उनको दिया जाए और उनके मकान की लागत दी जाए ताकि ये सब चीज हो सके। मैं थोड़ा सा इसमें विषय ऐड करना चाहूँ। इसको मांग करने की आवश्यकता है या ऑटोमेटिकली जब ये सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं तो ये प्रावधान के अंतर्गत आता है कि अगर अतिक्रमण की श्रेणी में कोई जमीन या किसी की जायदाद आता है तो कहीं ना कहीं सरकार इसको एक प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार के तहत इसको देता है, या एक मांग रखनी ही पड़ेगी कि अगर आता है तो बेसिक दे दीजिए या सर्कल रेट दे दीजिए, ऐसा कुछ? देखो भाई, पीछे श्याम विहार में इन्होंने जो सर्कल रेट दिया वो 5,000 रुपए गज दिया। अब एक तरफ तो कॉलोनी आपने मंजूर कर दी, 20 साल पुरानी रोड है, आपने कहीं बोर्ड नहीं लगाया डीडीए के कि यहाँ से मास्टर प्लान के रोड निकलेंगे, आपने जनता को कभी सचेत नहीं किया। आज आप जब पीएम उदय योजना लेके आए हैं और रजिस्ट्री प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तब लोगों की वहां इन रोड पर रजिस्ट्रियां रुक रही हैं, तो जो उस रोड के बराबर में लोग रहेंगे उनकी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी, तो उनका क्या कसूर है जो उस रोड पे आ गए हैं? तो उनको भी वही मुआवजा दिया जाना चाहिए जो सर्कल रेट है। हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक ऐसा दिया नहीं है कहीं पे, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बिना सर्कल रेट दिए किसी को उजाड़ा ना जाए। हमारी शुरू से ही मांग है कि रोड तो होने चाहिए, लेकिन किसी का घर उसमें आता है तो उसको सर्कल रेट दिया जाना चाहिए और उसकी मकान की लागत दी जानी चाहिए। हमने एम ब्लॉक के संदर्भ में भी ये बात कही थी कि वहां से लगभग 650 मकान इसमें आ रहे हैं, और तब हमने ये कही थी कि अगर रोड या तो पीछे से हटाओ या इनको सर्कल रेट दो। कल सोमनाथ भारती जी आए और जहां तक मुझे पता लगा कि हरी झंडी की बात कही कि हरी झंडी दिखा दी। अभी मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ, तो हरी झंडी उनको दिखाने से कुछ होता नहीं है। सरकार पूरी फैसला करेगी जिस दिन मास्टर प्लान के उसमें ये चीज आएगी, तो तब ये चीज क्लियर होगी। नहीं, ये बात तय है। थोड़ा सा जो एक टिगड़ी रोड था और भी 2-4 रोड प्रोजेक्टेड रोड थे, उसको संशोधन करके नए मास्टर प्लान 41 में शायद उसको हटा दिया गया और इन सबको पारित कर दिया गया। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होके ज्यादा से ज्यादा कितना दिन और वक्त लगेगा? अगर हम जुलाई के बीच में बोल एलजी सारे मास्टर प्लान को रिव्यू कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप मास्टर प्लान को रिव्यू कर रहे हैं तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं हो कि रिव्यू करने में ही आप 2 साल लगा दें, 3 साल लगा दें। टाइम बाउंड हो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ताकि एक चीज बिल्कुल क्लियर कट होके आ जाए। ये तो तय है कि मास्टर प्लान के रोड बनेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर और कहना चाहूंगा, क्योंकि वही बात है ना, बात बार बार वही आती है सर। 2021 मास्टर प्लान जो प्रोजेक्टेड था वो कितने वर्षों से था? 2006 से वो प्रोजेक्टेड था, 2021 में होना था जी, वो नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा से 2041 मास्टर प्लान बना दिया गया। अब उसमें दिखावट के लिए सर्वे या दिखावट के लिए प्रेजेंटेशन या दिखावट के लिए रिव्यू, दिखावट के लिए सारी चीजें करके फिर से पुनः बैठ जाना, या फिर 2041 आते आते फिर 20 साल का और डाल देना? ये क्या लगता है इसके ऊपर अब काम होगा? अब ये इसमें ज्यादा कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। ये सारे रोड हमारी रिक्वायरमेंट है, ये बनेंगे और इसके बारे में हमारा पूरा दबाव है सरकार पे। हम हर हालत में, सरकार अगर विश्वास जनता कैसे करेगी? क्योंकि ये बार बार फिर वही बात है ना कि शुरुआत हो रही है, चीजें बन रही है, फिर उस पर नहीं। हम राजनीतिक लोगों पे की बात ही नहीं करते। हमने तो इस मूवमेंट को नॉन पॉलिटिकल ही रखा था, नॉन पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी थी। अब तो अभी भी अगर बात करें तो फाइनलाइजेशन की स्टेज पर है। अगर यहाँ पर कोई कटौती होती, आप तो पूरा प्रेजेंटेड है, जानते हैं। अच्छा, अगर इसमें आपकी बातें ना मानी गई हो या क्षेत्र में जो क्षेत्र को लेके आप कह रहे हैं उसमें से अगर ना हो तत्काल से ही बोल दीजिए, क्योंकि लगभग अगले महीने फाइनल हो जाना चाहिए। नहीं, अभी रिव्यू में है तो 1-2 महीने और लगेंगे। अभी 2 महीने मान लेते हैं, अक्टूबर तक उम्मीद की जा रही है। और देखिए, जहां तक मानने न मानने की बात है मैं बता देता हूँ। हमने मास्टर प्लान के रोड की बात उठाई, हमारे सारे रोड बनेंगे ऐसी सूचनाएं मुझे मिल रही हैं। ये सारे रोड कंसिडर होंगे।
हमने पानी वाटर हार्वेस्टिंग, पहाड़ में पानी की जो रिजर्वायर बनाने की बात कही कि जमुना का पानी इसमें भर दीजिए और जो बरसात का पानी है रोक के इन खानों में भर दीजिए, जो 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो साउथ दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव की सारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस पे काम स्टार्ट हो गया। भले ये क्रेडिट सरकार मुझे ना दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भाटी माइंस गए, उन्होंने जो हमने डीडीएम सजेशन दिया था उसमें काम स्टार्ट कर दिया। मास्टर प्लान के सुझाव हमारे पहले से ही है, हमारी लड़ाई पहले से है, इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने पीएम उदय योजना में 30 फुट की गलियों का विरोध किया कि 30 फुट की गलियां नहीं हो सकती, वो गवर्नमेंट ने घटा के 20 फुट की कर दी। हम 20 फुट का भी विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो स्थिति एग्जिस्ट है वो रहने दी जाए, क्योंकि संगम बिहार क्षेत्र में 20 फुट की भी गलियां नहीं है, तो यहाँ लोगों को समस्या आएंगी। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन जहां पे हो गया उसको बने रहने देना चाहिए। अच्छा, हमने कही कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में जिसके पास बिल नहीं है उसको छूट मिलनी चाहिए, वो छूट मिली। हमारी एक एक चीज कंसीडर हो रही है, हम तमाम चीजों को लिए लड़ रहे हैं, बार बार उस बात को आवाज उठा रहे हैं। जो चीजें अभी तक नहीं हुई हैं उसके लिए भी पुरजोर फाइट कर रहे हैं और हम वो सारी चीजें कराएंगे जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी सभी लोगों को पता है और लगभग एक साल से जोरदार कोशिश और जोरदार तरीके से धर्मवीर कौशिक जी और साउथ दिल्ली डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम सारे सदस्य और इन दिनों छतरपुर और अन्य साउथ दिल्ली में और जो जगहों में मास्टर प्लान का विषय जो चल रहा है, तो वो विषय को लेकर और भी टीम आपके साथ हैं। कहने का विषय सभी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दें। विषय पुनः वहीं पर आके अटकता है, राजनीतिक के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड जो भी ये प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी विषय को लेकर दिल्ली के विकासाधीन काम रह गए हैं वो कब तक पूरा होंगे वो पता नहीं। और जो एकदम बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर अगर 2041 मास्टर प्लान की बात करें सर, वो भी फाइनल होगा, रिव्यू हो रहा है, वो भी लगभग हमारे पास, तो अभी मैं पुष्टि तो नहीं कर पाऊंगा ना अभी हुई है। तो आगे के लिए फिर सर विषय क्या रहेगा, और अगर फाइनल होना भी है इस बीच में आप क्या कोशिश करेंगे, किस तरीके से जान पाएंगे कि कुछ चीजें छूट गई है, इसमें भी दबाव डाला जाए, इस चीज को भी लेके आया जाए फाइनल होने से पहले ड्राफ्ट? देखिए, कोई भी जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो अपने रिसोर्सेज रखता है। हम भी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं संपर्क में हैं अधिकारियों के, और उनसे चीजें मालूम करते रहते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। जहां तक कि कल हरी झंडी दिखाई गई, मुझे बड़ी हंसी आई कि आपने हरी झंडी दिखा दी। अरे अच्छा था आप नारियल फोड़ देते, हरी झंडी से क्या होता है, ये काम तो हम कर ही रहे हैं। आप इतनी बड़ी टीम लेके यहाँ इकट्ठे हुए सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, बढ़िया था 2-4 नारियल लेते और फोड़ देते, कह देते कि हम भी रोड बनवा रहे हैं, तो जय जयकार भी हो जाती है आपकी। लेकिन बिना किए जय जयकार नहीं होगी। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले सोमनाथ भारती जी एम ब्लॉक में भी आए थे, कल भी वो यहाँ पे आए, तो उनको एम ब्लॉक के बारे में भी लोगों को बता देना चाहिए था। उन लोगों की नींद उड़ी हुई है। आप यहाँ की हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर बाद जब आप 1 साल पहले गए थे तो उन लोगों को भी इंतजार था कि भाई आप क्या मैसेज लेके आए हैं, तो उनको भी मैसेज दे देना चाहिए था ना। मैसेज मैं भी सर कंफर्म हूँ, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सभी के सामने खुलासा भी करने जा रहा हूँ। यूजीआर 3 जो रोड है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल आसपास से आ रही है रोड, मैंने उस रोड का पूरा सर्वे किया है दोस्तों। इतना जबरदस्त और इतना बढ़िया तगड़ा रोड मैंने शायद दिल्ली भर में बनते हुए नहीं देखा है सर। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं गया था उस रोड को सर्वे करके आ रहा हूँ, बहुत जोरदार और स्पीडली काम हो रहा है उसके ऊपर। मुझे लगता है कि साल 1.5 साल के अंतर्गत वो एम ब्लॉक तक भी आ जाएगा, और एम ब्लॉक के ऊपर जो प्रोजेक्टेड है वो घर जाने ही तय है, क्योंकि अगर वो स्थित है ये लोग जाएंगे नहीं, मगर वो रास्ता उधर से जाएगा। इस विषय को लेकर डीडीए ने किसी भी तरीके से कोई अभी भी पुष्टिकरण है कि वो घरों का क्या होगा, ना उनका मुआवजे की कोई बात हुई, ना अभी उनके भविष्य के बारे में कुछ तय हो पाया है। और आपसे ही एक आखिरी उम्मीद है, मैं 2 महीना पहले फाइनल होने से पहले अगर यूजीआर 3 उसी के ऊपर जाना फाइनल हो गया, क्योंकि यूजीआर 3 जो है वो मास्टर प्लान 2041 के प्लान के अंतर्गत है, वो ऑलरेडी वर्क है, तो अब वो जाना तय है, 2 महीने में फाइनल होना है सर। अब उन लोगों का क्या होगा भविष्य, 2 महीने के अंतर्गत ही होना है, ये फिक्स है। देखिए, मैंने तो एम ब्लॉक के लोगों को पहले भी बोला था कि आप लोग यूनाइट हो जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई नेता कह गया कि हम ये नहीं होने देंगे। अगर आपकी इनकी 1 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट देखेंगे तो इन्होंने ही कहा था कि कोई अपनी मर्जी से कहीं लाइन खींच देगा तो इसका मतलब रोड नहीं बन जाएगा। आज ये उसी लाइन को हरी झंडी दिखाने आए हैं, तो मैं तो किसी की बात पे विश्वास करता नहीं। आपने एम ब्लॉक को लोगों को भरमा दिया कि हम यहाँ से ये सब नहीं होने देंगे, लेकिन फाइनल जब तक नहीं हो जाता जब तक तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। मेरी तो कोशिश है कि वहां के लोगों के घर बच जाएं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो मैं तो कहूंगा अपने हकों के लिए लड़िए, कंपनसेशन के लिए लड़िए। यही एक आखिरी रास्ता है कि आपके घरों को सर्कल रेट पर मुआवजा मिल जाए,
आपके मकानों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल जाए। जब मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मुआवजा दिया जा सकता है तो इनके लिए भी घर आ रहे हैं। अगर देखा जाए कितना घर आ रहा है, अगर देखा देखिए कुछ हर गोविंद इनकलेव के अंदर हैं, राजपुर खुर्द के अंदर हैं, कुछ एम ब्लॉक के अंदर हैं। तो बातें आप लोग ध्यान से याद रख लें और ये रिपोर्ट को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर धर्मवीर कौशिक जी जानकारी रखते हुए और मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में काम करते हुए ये बता रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ, रिव्यू होगा 1 महीना में बोल रहा था, सर कह रहे हैं कि 2 महीने में हो जाएगा। सर मैं 1 महीना और जोड़ता हूं उसमें, मैं 3 महीना आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पुष्टि करके बताता हूं। और यूजीआर 3 आ रहा है, वो भी मैं सर्वे करके आया हूं। अगर आप चाहेंगे उसकी वीडियो को भी मैं एक दिन जाके और पब्लिश कर दूंगा। फिक्स है कि ये एम ब्लॉक और जिस जिस रोड के ऊपर, जिस जिस एरिया के ऊपर, जिस जिस जमीन के ऊपर, जिस क्षेत्र के ऊपर ये निर्धारित किया गया है दोस्तों, अभी तक अगर ये फाइनल नहीं हुआ है, 3 महीने में अगर मास्टर प्लान 2041 फाइनल होता है तो यूजीआर रोड के अंतर्गत वो आएंगे और उनका भविष्य क्या होगा वो राम जाने। अभी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे, तो ये तो अभी फिलहाल के लिए भविष्य निर्धारित है। देखिए जब तक साफ नहीं हो जाती स्थिति मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ अपने हकों के लिए फाइट करनी पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुआवजे के लिए सरकार ने करा क्या? सरकार ने कुछ नहीं किया। एक मंत्री डीडीए के अधिकारी यहाँ पे आ जाते हैं, सिर्फ चुनावी बातें करके चले जाते हैं, लोगों को भरमा के चले जाते हैं। मैं तो यही बात कह रहा था कि जब आप बांध रोड की बात कर रहे हैं, हरी झंडी की बात कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर पहले जो यूजीआर का रोड निकल रहा है, जहां आप 1 साल पहले आए थे और लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं आपसे लगाई थी और बड़ी भारी मीटिंग की थी, खर्चा किया था आपके लिए, तो उनके बारे में भी 2 शब्द बोल जाते हैं कि भाई हमने रोड बदलवा दिया है या वहीं से निकलेगा। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कौशिक जी लगातार 2041 मास्टर प्लान के ऊपर हो चाहे 2021 के ऊपर हो, वो लगातार काम करें कि प्लान चालू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं एक दिन काम होगा और हम करवाएंगे और ये होना भी चाहिए जो जरूरत की चीजें हैं। अब वो शुरू हो रहा है, अब वो हो भी गया। यूजीआर 3 जो है वो रोड तो आ ही रहा है, सर आपको भी पता है। तो फिर बचा क्या है दोस्तों? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये रोड आएगा नहीं? ये आपके क्षेत्र को हिट करके निकलेगा नहीं? आप गलतफहमी में रह रहे हैं। जानकारी पूरी तरीके से ले लीजिए, मास्टर प्लान 2041 को स्टडी कर लीजिए। नहीं है तो धर्मवीर कौशिक जी के साथ आके मिल लीजिए। करना है घर पार को बचाना है, संघर्ष करना है या रोकना है, डिसीजन आपके ऊपर है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड निकले, लेकिन जहां से निकले वहां लोगों के मकानों की लागत और उनको सर्कल रेट का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी प्रमुख डिमांड है रोड निकलने के साथ साथ, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और इसमें लोगों का सहयोग चाहिएगा। जिन लोगों के मकान आ रहे हैं उनको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। भाई ये तो हो नहीं सकता कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त, मुद्दई को भी चुस्त होना पड़ेगा और गवाह तो आपके साथ तभी चलेगा जब आप तेजी से चलेंगे, अपने हकों के लिए खड़े होंगे। बाकी हम हर इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जैसी जैसी हमें पता लगेगी, जैसी चीज सामने आएगी वो हम बताएंगे। क्षेत्र के विकास के लिए लड़ेंगे, यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। छोटा सा सवाल जाते जाते करूंगा ताकि मैं कंक्लूजन और बढ़िया तरीके से इस रिपोर्ट को मैं आप लोगों को चरितार्थ करके बता पाऊं। सर 3 महीने में, मैं 1 महीना जोड़ के ही बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में फाइनल हो जाएगा? आपको कितने परसेंटेज उम्मीद है कि मास्टर प्लान फाइनल हो? देखिए मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात कही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नए आए हैं, वो मास्टर प्लान 2041 की हर चीज को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन रिव्यू करने में कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, एक डागर साहब है, संकेत इधर से भी आ रहा है कि नेता यहाँ के हरी झंडी भी दे रहे हैं, तो रिव्यू हो रहा है, रिव्यू हो रहा है कि हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल होगा 100%। हमने जो लड़ाई लड़ी है, हमने अभी तक जो लड़ाई लड़ी है वो सारी मानी जा रही है, धीरे से ही सही। मैंने भी मान लिया ना, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा। बस इतना ही मैं जानना चाह रहा था, आप लोगों के साथ रखना चाह रहा था विषय को कि सभी लोगों के क्षेत्र में मास्टर प्लान आ रहा है तो विकास तो होना ही है। अब विकास होते होते जो भी आप लोगों की जमीन जायदाद इसके ऊपर आना है, उसके लिए लड़ाई आपको खुद की लड़ाई होगी। लड़ाई वो खुद की होगी आपकी, क्योंकि आपकी जमीन आपकी जायदाद के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सर्कल रेट आपको खुद मांगना पड़ेगा। जानकारी चाहिए विषय के ऊपर, गहराई तक जानकारी चाहिए, धर्मवीर कौशिक जी देंगे। और भी आने वाले दिनों में और भी विषय आपको खुला हुआ दिख जाएगा, क्योंकि सरकार से लेके अधिकारियों से लेके अब सड़क पर भी आने लग गए हैं, तो आप लोग उनसे भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो जाग जाइए दोस्तों, मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में हम और रिपोर्ट के साथ आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।